You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen, and other essential substances. जितने भी लिविंग सेल्स हैं सबको तो भैया चाहिए, खाना पीना चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना, और भी बाकी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, सब कुछ चाहिए। और जो कैटाबॉलिज्म के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H12O6 टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कैटाबॉलिज्म हो, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हटाना भी पड़ेगा regularly, continuously. Also, the waste or the harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा रह जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा. It is therefore essential to have efficient mechanisms for the movement of these substances to the cells and from the cells. तो हम लोग के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे कि सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स पहुँचे और सेल के पास जो वेस्ट चीज़ें हैं वो बाहर से. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज़्म होता है इस ट्रांसपोर्टेशन का. For example, simple organisms like sponges and coelentrates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. Simple organism है जो कि है क्या क्या, sponge and coelentrates. They circulate water from their surrounding. क्या करेगा ये, water circulate करेगा, ठीक है. ठीक है, इधर से पानी आएगा और पानी जो है इधर से निकलता है. क्लियर है क्या? आउटगोइंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम, दिख रहा है, यस और नो? इधर से आया पानी और इधर से पानी गया ऊपर, इधर से आया पानी, इधर से पानी गया ऊपर. क्लियर है क्या? और पानी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे कोएनोसाइट्स जो है पकड़ लेता है. ठीक है, so they circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. पानी आता है तो न्यूट्रिएंट्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले लिया गया यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है पानी को बाहर कर दिया गया. क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये किस में होता है, स्पॉन्जेस में होगा और फिर coelentrates में. More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such materials. ठीक है, more complex organism क्या करेगा, special fluid use करेगा हमारे बॉडी के अंदर. क्लियर है क्या? To transport such material. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो हम लोग के तो हाँ, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, पानी को सर्कुलेट करेगा, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है क्या करेगा, स्पेशल फ्लूइड को सर्कुलेट करेगा. हमारे अंदर क्या होता है सर्कुलेट, ब्लड. ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस. ठीक है, तो हम लोग के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग चैनल या ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस है वो कौन है, क्लियर? अनदर बॉडी फ्लूइड, लिम्फ, ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस. दूसरा क्या है, लिम्फ. ये भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्टेन. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph. हम लोग blood के बारे में पढ़ेंगे और lymph, tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood
इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियरइन। ठीक है, और कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन और ब्लड का सर्कुलेशन दोनों हम लोग समझेंगे। पहला ब्लड देख रहे हैं। ब्लड इज अ स्पेशल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सा टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, and it consists of a fluid matrix, plasma and formed elements। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ रहता है ब्लड। प्लाज्मा सबसे पहला। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ भूसा, थोड़ा सा येलोइश टाइप रहता है। ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस हनी जैसा, हनी जो है फ्री मतलब कि जल्दी से नहीं फ्लो करता। ठीक है ना, विस्कस। ठीक है, ऑफ कोर्स हनी जितना गाढ़ा जो है भी नहीं है। ठीक है, लेकिन विस्कोसिटी का मतलब समझ में आया आप लोग को। एंड दिस कंस्टिट्यूट्स नियरली 55% ऑफ ब्लड। कितना है? 55% ब्लड जो है ये रहता है। ब्लड में 55% क्या रहेगा? प्लाज्मा रहेगा। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, तो ब्लड में 55% प्लाज्मा है। ब्लड में क्या है? 55% प्लाज्मा है, और ये प्लाज्मा का 90% वाटर है। आज समझ में क्लियर है क्या? एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट 6 to 8%। और फिर क्या रहता है इसके अंदर? प्रोटीन्स रहता है लगभग 8%। क्लियर है क्या? ठीक है, तो प्लाज्मा कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स। तो अदर थिंग्स में क्या है? एक मिनट, अदर थिंग्स में क्या है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है? वाटर तो हम लोग समझ में आ गया। इस प्रोटीन्स में, प्लाज्मा के प्रोटीन्स में क्या क्या है ये हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है क्या? तीन चीजें हैं, क्या क्या है? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स। दीज आर द मेजर प्रोटीन्स फाउंड इन plasma, which constitutes 55% of blood. Fibrinogens are needed for the clotting or coagulation of blood. फाइब्रिनोजन का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग में वो मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे रप्चर हो गया। ठीक है ना, कट गया, अब यहाँ से ब्लड जो है निकल रहा है। क्लियर है क्या? अब क्या होगा कि जो है ये जो प्लेटलेट्स वगैरह है, ये प्लेटलेट आरबीसी वगैरह में लग जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक थ्रेड दिख रहा है। अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे एक है ना, एक जाल बिछा हुआ है, दिख रहा है क्या? ये है फाइब्रिनोजन का। किसका? फाइब्रिन। क्लियर है क्या? फाइब्रिन स्ट्रैंड्स या फिर थ्रेड्स। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन में तब्दील होता है, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है क्या? तो ये जो फाइब्रिनोजन है ये एक्चुअली सोल्यूबल है। क्या है ये? लेकिन जब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? सॉर्ट ऑफ कोई दिक्कत? ये ब्रोकन वेसल हो गया, डैमेज ब्लड वेसल कट गया हमारा कहीं पे, तो क्या हो गया? इंजरी टू वेसल लाइनिंग ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इधर से जाने लगा, रेड ब्लड सेल वगैरह सब जाने लगा। अब जो है
जैसे ही डैमेज हुआ तुरंत जो है बॉडी सिग्नल दिया कि भैया यहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट करना है। तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। तो जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आकर के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा, सब एक दूसरे से लगेगा। ठीक है, ये दिख रहा है एक्टिवेटेड प्लेटलेट दिख रहा है। Vasoconstriction limits blood flow and platelets forms a sticky plug। ठीक है, वेसोकंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है कंस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब कि पहले इतना था, जब कटा ना, ऊपर कटा तो ये पतला हो गया। अरे समझ में क्या हो गया, ये पतला, इसी को वेसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया कि आरबीसी और प्लेटलेट मिल करके ये ऐसा कुछ बना दिया, एकदम मिल करके, ठीक है ना, बड़ा सा एक लंप बना दिया। उसके बाद फिर मेन चीज यहाँ पे है, मेन चीज क्या है कि फाइब्रिनोजन जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन है ये इनसॉल्यूबल है, क्या है ये, और ये जो है नेट बनाता है, क्या बनाता है, नेट, और ये नेट बना करके यहाँ पे अटक गया। क्लियर है क्या, अब यहाँ से कुछ जा ही नहीं पा रहा है, इधर से कुछ नहीं जा पा, समझ में आ रहा है ब्लड क्लॉटिंग, यस और नो। तो फाइब्रिनोजन जो है, जो कि कन्वर्ट होकर के फाइब्रिन बनता है, और ये जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण कुछ भी जा ही नहीं पाता है। हाँ, जहाँ ज़्यादा होता है, तो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे भी ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कम परसेंटेज रहता है ना, 8% है ना, ये देखिए 6 to 8% होता है प्रोटीन्स, है ना, किसमें, सबसे पहले तो ब्लड था, ब्लड में जो है प्लाज्मा है 55%, इस प्लाज्मा के अंदर जो है 6 से 8% क्या है, तीनों है, वाट क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, तीनों मिला करके। क्लियर है क्या, और फाइब्रिनोजन देखिए 4% है, कम में है, तो बहुत कम है ना। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं, मतलब क्या आपको जो है माइनर कट्स वगैरह ठीक है, इवन मेजर कट भी ठीक है, लेकिन बहुत मेजर कट में डिफिकल्ट। फाइब्रिनोजेंस ग्लोबुल, अच्छा ठीक है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन एक्चुअली 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है क्या। एनसीईआरटी में केवल गामा ग्लोबुलिन के बारे में दिया हुआ है, जो कि इम्यून सिस्टम में काम करता है। ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, दिख रहा है क्या। ये अल्फा जो है ये सब भी जो है थोड़ा सा कॉपर करेगा ट्रांसपोर्ट, ये लिपिड ट्रांसपोर्ट करेगा एंड ऑल, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, केवल गामा ग्लोबुलिन के बारे में दिया हुआ, ठीक है। एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, तो ये लिख लीजिए। तो ग्लोबुलिन जो है ना 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा का फंक्शन लिख लीजिएगा, ये है ना, बीटा का आप लिख लीजिएगा ये ट्रांसपोर्ट्स आयरन, इसका लिख लीजिएगा ट्रांसपोर्ट्स हीमोग्लोबिन रिलीज बाय डेड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। मेन पार्ट लिख लीजिएगा, चलिए लिख लीजिए। ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली, ठीक है, ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में हो गया, और अल्ब्यूमिन जो है वो हेल्प करता है किसमें, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो कैसे करेगा हेल्प, देखिए ध्यान से, ये ब्लड कैपिलरीज है, क्लियर है क्या, इसमें जो है ब्लड वगैरह सब है, और वो जो है बाहर निकल रहा है, क्लियर है क्या। ये हो गया टिश्यू, टिश्यू में आएगा सब कुछ देने के लिए, क्लियर है क्या।
एक्चुअली पता है बहुत सारा ब्लड जो है, और इसमें अच्छा खासा प्रेशर रहता है ना, ब्लड, दिल जो है धक्का मार रहा है ना भाई, तो अच्छा खासा प्रेशर लगता है यहाँ पे, है कि नहीं? तो बहुत सारा जो है ब्लड एक्चुअली बाहर निकल जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? अगर जो है ना इसके कारण, और अगर ध्यान से देखा जाए अगर बाहर में कुछ नहीं रहता तो डिफ्यूजन के कारण तो बहुत और भी निकल जाता, क्योंकि अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो और भी निकल जाता है कि नहीं? तो इसीलिए जो है ना बाहर में भी कुछ कुछ आयंस रहता है। क्या रहता है? कुछ आयंस रहता है, जिसके कारण जो है ना ब्लड निकलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर कुछ नहीं है तब तो पूरे निकल जाएगा ना। क्लियर है क्या? तो ये आयंस रहता है किसके लिए? ऑस्मोटिक बैलेंस जो है मेंटेन करने के लिए। क्लियर है क्या? ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन। Plasma also contains a small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chlorine, etc. क्लियर है क्या? और ये दिख रहा है अलग अलग प्रोपोर्शंस में ये रहता है। Glucose, amino acids, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body. और क्या क्या है भैया? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सब भी जो है किस में रहता है? प्लाज्मा में रहता है। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ठीक है, एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, जो है ट्रांसपोर्ट होते रहता है तो इसीलिए रहता है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे प्लाज्मा जो भैया है, प्लाज्मा भैया में वाटर जो है 91% है, प्रोटीन 7% है, अदर सॉल्यूट जो है 2% है। ये प्रोटीन में 3 मेन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तीनों का हम लोग समझ में आ गया क्या है। और अदर सॉल्यूट्स में बहुत सारा आयंस है जो कि हम लोग देख लिए, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, गैस है, रेगुलेटरी सब्सटेंस है। क्लियर है क्या? ऐसा और ना? ठीक है, ये प्लाज्मा जो है ये कलर भी दिख रहा है हमको। ये कलर कौन सा कलर है? प्लाज्मा का कलर क्या होता है? स्ट्रॉ कलर्ड, येलो कलर्ड। क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए। Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, बहुत कम मात्रा में 1%। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली क्या करता है? ये क्लॉटिंग में मदद करता है। तो फाइब्रिनोजन जो है वो सोल्यूबल है। क्या है ये? ठीक है, और जहां क्लॉटिंग का जरूरत होता है वहां पे ये इनसोल्यूबल में बदल जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये इनसोल्यूबल में कैसे बदलेगा? किसके कारण? प्रोथ्रोम्बिन के कारण। क्लियर है क्या? किसके कारण? और प्रोथ्रोम्बिन भी प्लाज्मा में थोड़ा सा मौजूद रहता है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स आप हटा दो तो क्या हो जाएगा? वो सीरम हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसा और ना? ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, डाउट है तो पूछिए।